नमस्कार। शारदीय नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है। नवरात्रि के 8वें दिन आज मां दुर्गा के 8वें स्वरूप मां महागौरी की पूजा अर्चना हो रही है। 4 भुजाओं वाली मां महागौरी को श्वेतांबरा भी कहा गया है क्योंकि वो सफेद वस्त्र धारण किया करती हैं। आज लोग अष्टमी का व्रत भी रखते हैं। शुभ मुहूर्त में माता की आराधना के बाद हवन का भी विशेष महत्व है। आज व्रत करने वाले श्रद्धालु कन्या पूजन भी करते हैं। महागौरी की पूजा करने से संतान से जुड़ी परेशानियों से लोगों को छुटकारा मिलता है। महाअष्टमी के मौके पर बिहार झारखंड के साथ देश भर के मां दुर्गा पंडालों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। इस खास कार्यक्रम में अगले 1.5 घंटे तक हम आपको बिहार झारखंड के अलावा देश के दूसरे शहरों में भी ले चलेंगे और दिखाएंगे दुर्गा पूजा की भव्य तैयारियां। लेकिन पूजा पंडाल के अलावा गरबा और डांडिया के रंग भी आपको दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा और आप देख रहे हैं प्यारा सजाए दरबार भवानी। तो नवरात्र के अलग अलग रंग और अलग अलग पूजा पंडाल की तस्वीर हम लगातार न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर आपको दिखा रहे हैं। घर बैठे आप माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। डाक बंगला चौराहे से विनीता मिश्रा हमारी सहयोगी लाइव जुड़ी हुई हैं। सीधे उनका रुख कर लेते हैं क्योंकि डाक बंगला चौराहे पर इस बार सबसे अनोखा पंडाल बनाया गया है। और वैसे भी खास तौर पर अगर पटना की बात की जाए तो पटना में सबसे भव्य पंडाल डाक बंगला चौराहे पर ही बनाया जाता है और हर साल की भांति इस साल भी वहां पंडाल बनकर तैयार हो चुका है। माता रानी के पट खुल चुके हैं और आज भक्त माता रानी के दर्शन करने के लिए वहां पहुंच भी रहे हैं। इसके साथ ही रांची के हिनू से भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि रांची के हिनू में किस तरीके का भव्य पंडाल है। वहां से भी हमारी सहयोगी जुड़ी रहेंगी। साथ ही साथ कोलकाता की भी तस्वीर आपको दिखाएंगे क्योंकि दुर्गा पूजा की अगर हम बात करते हैं, कोलकाता की बात नहीं हो ऐसा हो ही नहीं सकता है क्योंकि सबसे भव्य तरीके से दुर्गा पूजा नवरात्र का ये पर्व कोलकाता में मनाया जाता है। तो वहां किस तरीके की तस्वीरें हैं वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन सीधे आपको लिए चलते हैं डाक बंगला चौराहा। वहां की ये तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। माता रानी के दर्शन आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के जरिए घर बैठे कर पा रहे हैं। ये पटना के डाक बंगला चौराहे की तस्वीर है जहां माता का पट खुलने के साथ ही यहां सभी भक्त पहुंच रहे हैं और आज तो विशेष पूजा अर्चना भी माता रानी की जानी है। विनीता, क्या कुछ रंग अलग आप इस बार नवरात्र पर देख पा रही हैं क्योंकि लंबे वक्त के इंतजार के बाद इस बार श्रद्धालु जो हैं काफी सच्चे मन से माता रानी की पूजा में जुटे हुए हैं। जा रहा है जो भक्त है दूर दूर से डाक बंगला चौराहे पहुंच रहे हैं मां के दर्शन करने और जो मां की भव्य प्रतिमा है वो सबसे पहले हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं क्योंकि ये भव्यता देखने के लिए पिछले 2 सालों से जो भक्त हैं मां के वो इंतजार कर रहे थे और आज वो पल आ गया है जब भक्त मां के दर्शन के लिए यहाँ डाक बंगला चौराहे पहुंच रहे हैं। लाखों की संख्या में जो भक्त हैं वो यहाँ पहुंचते हैं, मां के दर्शन करते हैं और मां का अनूठा रूप यहाँ पे नजर भी आ रहा है और इसकी भव्यता देखते बन रही है। मां के रूप की तो हमने बात की। अगर पंडाल की हम बात करें तो पंडाल इंडोनेशिया की जो झलक है वो यहाँ नजर आ रही है, भव्यता देखते बन रही है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि इंडोनेशिया के प्रम्बानन मंदिर में भगवान शिव को तो सभी ने देखा होगा, लेकिन इस प्रम्बानन मंदिर में मां सिद्धिदात्री की आराधना हो रही है और आज जगदम्बा का 8वां स्वरूप महागौरी की आराधना हो रही है और इसीलिए हम डाक बंगला चौराहे पे मां गौरी का ये रूप अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और विनीता, आज विशेष पूजा का भी प्रावधान है। वहां पर क्या कुछ तैयारी पूजा को लेकर चल रही है, क्या कुछ आज पूजा किया जाना है, उसको लेकर अगर बातचीत आप कर सकें वहां पर मौजूद लोगों से। बिल्कुल, आज का दिन खास है और आज के दिन विशेष पूजा होती है। महागौरी की आराधना भव्य तरीके से होती है। जो यहाँ के आयोजक हैं वो हमारे साथ हैं।
महागौरी की आराधना हो रही है आज, क्या कुछ खास यहाँ पे आज पूजा होता है? माँ, जब से हम माँ को आह्वान करते हैं तो माँ स्वयं पंडाल में आ जाती हैं। और सबसे बड़ा खूबी हमारे पंडाल का है कि इतना बड़ा पूजा हम अध्यक्ष आज 42 साल से हैं, मगर हमें महसूस नहीं हुआ कि पूजा कैसे होता है। ये माता रानी की बड़ी अपार कृपा है। और जिस ढंग से पूरे जिला के लोग माँ बहन माँ के दर्शन के लिए आते हैं और मनौती मांगते हैं, उनकी मनौती पूरी होती है। इसलिए आज तो माँ गौरी का हम लोग आराधना कर रहे हैं। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि माँ का जो हम पहला पूजा करके आह्वान करते हैं, उसी में माँ स्वयं प्रकट हो जाती हैं। क्योंकि कोरोना काल में बड़ा काफी रोक था हमारे पर, मगर हमने कलशा बैठाने का प्रण ले लिया था कि जब तक जीवित रहूंगा माँ को यहाँ पे, क्योंकि बड़ा सिद्ध हमारा स्थान है, इसलिए माँ को हम आह्वान करेंगे और माँ निश्चित रूप से आएंगी। और यही कारण है कि कोरोना में रोक के बावजूद भी हमारे यहाँ पूजा आराधना होता रहा। और जो सिस्टम हमारा है पूजा का, वैदिक मंत्र और डबल पाठ, माँ का आराधना वैदिक मंत्रों से उच्चारण, वो होता रहा। बिल्कुल, ये माँ की आराधना ही है कि निरंतर। बिल्कुल विनीता, आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच दर्शकों को कोलकाता भी लिए चलते हैं। कोलकाता से जुनीला घोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या कुछ तस्वीर वहां पर है, क्या रंग है नवरात्र के, इसको लेकर जानकारी देंगे। जुनीला, आप जहां पर मौजूद हैं, सबसे पहले तो माता रानी के दर्शन कराइए हमारे दर्शकों को और बताइए कि किस तरीके का पंडाल इस बार वहां बना है। तो दिए जल रहे हैं, दीप जलाए जा रहे हैं, माता रानी की आरती की जा रही है, माता का आह्वान किया जा रहा है। उन्हें प्रसन्न करने के लिए सभी भक्त अपने अपने क्षमता अनुसार पूजा अर्चना कर रहे हैं, क्योंकि आज महाअष्टमी के दिन माता रानी के महागौरी स्वरूप की पूजा की जाती है। बताया जाता है कि अगर ऐसे वक्त में जो भी भक्त माता रानी से जो मनोकामनाएं मांगते हैं, महागौरी उनकी मनोकामनाओं को पूरी करती है। और इसी आस्था विश्वास के साथ सभी श्रद्धालु जो हैं वो पूजा पंडाल पहुंचकर माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। हमारी सहयोगी विनीता मिश्रा जुड़ी हुई हैं डाक बंगला चौराहे से। एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं, क्योंकि वहां पर खास पूजा के इंतजाम इस बार किए गए हैं, खास तैयारी की गई है। विनीता, क्या कुछ अलग और तस्वीर वहां पर, और जो भक्त पहुंच रहे हैं जरा उनसे भी बातचीत कीजिए, क्योंकि नवरात्र के मौके पर कई सारी मनोकामनाएं भी होती हैं। वो यहाँ ये भी दिखाई दे रही है, छोटे छोटे बच्चे हैं जो माँ के दर्शन करने यहाँ आ रहे हैं। और ये बच्चे माँ में पूरा विश्वास रखते हैं, अभी छोटे हैं और ये यहाँ माँ की आराधना करने आ रहे हैं। एक तो काफी छोटे हैं। क्या नाम है बाबू आपका? मेरा नाम अविका रानीश है। माँ के दर्शन हो गए? हाँ, हो गए। पिछले 2 साल तो आपने नहीं घूमे होंगे, माँ के दर्शन नहीं किए होंगे? किए तो है, मेरे मम्मी पापा तो मुझे हर साल लाते हैं। कहते हैं कि माँ बाप ही बच्चों को संस्कार देते हैं, माँ पर कितना विश्वास? कितने साल जी, ये हम हर साल यहाँ नवरात्रि के अवसर पर यहाँ आते हैं। ये एक ऐसा पंडाल है जो हम इंश्योर करते हैं कि हम यहाँ विजिट ज़रूर करें और माता की कृपा सब पर बनी रहे। अभी सभी लोग नवरात्रि में हैं और सभी लोग पाठ कर रहे हैं और फास्टिंग में हैं, फिर भी हम इंश्योर करते हैं कि सप्तमी, अष्टमी और नवमी को पंडाल का दर्शन करें और माता का ब्लेसिंग्स लें। बिल्कुल, तो यहाँ जो नजारा है वो साफ तौर पे नजर आ रहा है। माँ के दिव्य जो रूप है वो तो हमने आपको दिखा दिए हैं, लेकिन ये दिव्य रूप किसने दिया है उस कलाकार से भी हम आपको मिलाएंगे। ठीक है, बिल्कुल। तो देखिए, जो तस्वीर आप अभी देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, ये डाक बंगला चौराहे की तस्वीर है, जहां पर माता रानी के दर्शन करने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पा रही है। हमारी सहयोगी विनीता वहां से सभी तस्वीर बता रही थी, दिखा रही थी कि लोग कैसे वहां पहुंच रहे हैं, कैसे पूजा अर्चना की जा रही है।
और आज महाअष्टमी का मौका है, तो आज से ही मेले की शुरुआत भी हो जाती है और जो लोग हैं वो माता के दर्शन करने के साथ साथ मेला में भी घूमते हैं। और पटना में तो डाक बंगला चौराहा आकर्षण का केंद्र हमेशा से बना रहता है और एक से बढ़कर एक पूजा पंडाल हर जगह पर बनाए गए हैं, जहां पर लोगों को आकर्षित भी कर रहे हैं वो पूजा पंडाल। अलग अलग थीम आधारित इस बार पंडाल बनाए गए हैं ताकि लोगों को जाकर वहां पर अच्छा महसूस तो हो ही, साथ ही साथ एक संदेश देने की कोशिश भी पूजा पंडालों की तरफ से की गई है। और जाहिर सी बात है कि 2 साल का लंबा इंतजार रहा। जब कोविड का वक्त था तो उस वक्त पूजा पंडाल नहीं बनाए जा रहे थे, लेकिन इस बार धूमधाम से माता रानी का स्वागत किया जा रहा है, उनकी पूजा की जा रही है। विनीता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। विनीता, आप बता रही थी कि जिन्होंने माता रानी को स्वरूप दिया है, आप उन कलाकारों से भी बातचीत करने वाली थी। जरा उनसे बातचीत कीजिए और जानिए कि कितना वक्त लग गया माता रानी के इस पूरे प्रारूप को बनाने में। बिल्कुल शिप्रा, माँ के दिव्य रूप तो हम अपने दर्शकों को दिखा ही रहे हैं, लेकिन ये दिव्य रूप दिया किसने? ये कलाकार जो पिछले 32 सालों से माँ के जो श्रृंगार है वो कर रहे हैं, माँ की आराधना कर रहे हैं। और माँ की जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये वही है जो पिछले 32 सालों से यहाँ डाक बंगला चौराहे पे माँ की आराधना कर रहे हैं। दादा, नाम क्या है आपका? मेरा नाम जगन्नाथ पाल। कहाँ के कलाकार हैं आप? हम बंगाल के हैं। कितने सालों से यहाँ पे माँ के ये जो प्रतिमा बना रहे हैं? 89 से यहाँ से मूर्ति बनाना है। पटना में पहला मूर्ति यही है मेरा। पटना से पहला मूर्ति पटना में शुरुआत यही किया है, तब तो धीरे धीरे सब जगह का हुआ, नहीं तो 98 से मतलब यहाँ का शुरुआत किया है। दादा, ऐसा लगता है कि माता रानी का विशेष आशीर्वाद है आप पे कि आप इतने बेहतरीन तरीके से माँ के जो दर्शन है वो तो हम क्या है, हम कुछ तो नहीं कर सकता, उसी का आशीर्वाद से हम लोग सिर्फ उनका आशीर्वाद से ही कुछ भी करते हैं। हाथ चलता तो उसी का सहारा में, हम लोग कुछ नहीं है। जो बोलता है जो हम कर देते हैं, हम फर्स्ट कर देंगे, अच्छा कर देंगे, ये बेवकूफ़ी है। हम इतना जानते हैं जो भगवान का, उसी का, माँ का कृपा से ही सब कुछ होता है। हम लोग का कोई क्षमता नहीं है, काम करते करते हो जाता है, कोई कर नहीं सकता जे हम कर देंगे। कोई बोलता है जो जहाँ हम फर्स्ट कर देंगे, ये अच्छा कर देंगे, ये बेवकूफ़ी है। ये माता का जो काम करते करते माँ अपना आप जो कर लेता है। दादा, जब आप मूर्ति की शुरुआत करते हैं, माँ को रंग रूप देने की कोशिश करते हैं, माँ की आराधना भी करते हैं कि माँ सब कुछ अच्छा से हो। हाँ, हम लोग तो देखिए जो समय मिलता है तो अच्छा, अब माँ का आराधना तो करते हैं। बिल्कुल विनीता, माता रानी का जो आशीर्वाद है वो सब पर बना हुआ है और इसी वजह से हर बार अलग अलग तरीके से और दिव्य मूर्ति माता रानी के देखने को मिलते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। रांची के हिनू से रूपाली त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रूपाली का रुख कर लेते हैं। रूपाली, आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर क्या कुछ रंग आप देख पा रही हैं? क्या रौनक इस बार नवरात्र को लेकर? रांची शहर के बीचों बीच ये मुख्य पंडाल है, जहां पर आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा इस बार फिर से अगर आकर्षण का केंद्र बना है तो वो यहाँ की डेकोरेशन है, कलाकारी है, जो लकड़ी का इस्तेमाल करते हुए तमाम यहाँ पर डेकोरेशन किया गया है। और लोग तस्वीरें, वीडियो, मतलब माँ के दर्शन से पहले उनका पहला फोकस ये रह रहा है कि वो पहले तस्वीर किसी तरह कैप्चर कर ले। इसके साथ एक सबसे खास तस्वीर मैं दिखाऊं आपको कि कोलकाता से एक परिवार सीधा रांची की ओर आया है, यहाँ पर केवल दुर्गा पूजा का लुत्फ उठाने, पंडालों का दर्शन करने। सर, आप कल कोलकाता के कौन से हिस्से से आए? मैं कोलकाता दमदम के एरिया से आ रहा हूँ। क्या खींच लाया रांची में? रांची में खींच लाया, जस्ट जैसे कि कोलकाता का यहाँ पे एक टचअप काफी अच्छा आया हुआ है। तो मैं अभी जस्ट पैंडल ओपनिंग करना स्टार्ट किया। जिस तरीके से लोग यहाँ पे भीड़ है, इतने बारिश में लोग घूम रहे हैं, ये काफी अट्रैक्टिव हुआ मैडम हमारे लिए। तो बस यही देखना है कोलकाता का कौन कौन सा अट्रैक्टिव चीज यहाँ पे दिखता है। आपके साथ महिलाएं भी हैं। मैम, देखते देखते अष्टमी खत्म हो गया, नवमी आ रहा है, दुर्गा पूजा बहुत खास होता है हम भारतीयों के लिए। कैसा बीत रहा है? बहुत अच्छा, बहुत रांची पसंद आया? हाँ, पसंद आया। हाँ? दुर्गा पूजा हाँ हाँ पसंद आ रहा है। तो ये बंगाल से जो फैमिली है वो यहाँ तक आई है और वो खुद बता रहे हैं कि बंगाल के तर्ज पर इस बार रांची को सजाया गया है। भीड़ आपको वही इस तरफ दिखाती हूँ मैं। अभी पंडाल खुले हुए, पट खुले हुए कुछ ही घंटे हैं और बताएं कि दिन से कम 5 गुना ज्यादा भीड़ दिखाई दे रही होगी आपको। और सबसे खास बात फिर से इस बार के हर एज ग्रुप के लोग आपको दिखेंगे, खासकर इस बार महिलाओं में ओढ़े बहुत
ज्यादा लोग लुत्फ उठा रहे हैं और इनमें से कुछ लोगों से बात भी करती हूँ, कोशिश करती हूँ बात करने की। दुर्गा पूजा मना रही है 2 साल के बाद, कैसा एहसास है? कैसे लगा? डेकोरेशन कैसा लगा? अच्छा है, बहुत अच्छा है, सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर। और पंडाल घूमना है? नहीं कैसा लग रहा है मैम आपको? और पंडाल बहुत अच्छा लग रहा है, बारिश इस बार सजा है, खास लग रहा है हर साल से। हाँ काफी सजा है, कोरोना की वजह से 2 साल बिल्कुल रूपाली, आप हमारे साथ बने रहिए, तस्वीरें लगातार दर्शकों को दिखाते रहिए। इसी बीच कोलकाता लिए चलते हैं, कोलकाता से जुनेला घोष हमारे साथ लाइव हैं। जुनेला, वहां पर क्या कुछ तस्वीर है, जरा सबसे पहले तो आप ये दिखाइए, और किस तरीके से इस बार बंगाल वासी जो हैं नवरात्र सेलिब्रेट कर रहे हैं? पहले आपको बोलना चाहती हूँ जय माता दी, और आज अष्टमी है और अभी फिलहाल टाइम है 5:43। मैं हूँ कोलकाता में, नॉर्थ कोलकाता का फेमस दुर्गा पूजा बागबाजार सार्वजनीन दुर्गोत्सव कमेटी में मैं अभी हूँ। मैं पहले मेरा कैमरा पर्सन को मैं बोलना चाहती हूँ जो ये पैंडल दिखाने के लिए, ये पैंडल बहुत ही सादा सीधा पैंडल है, दूसरा टाइप का नहीं है, क्योंकि ये बहुत ट्रेडिशनल पूजा है दुर्गा पूजा, और इस साल 104 ईयर में ये पदार्पण किया है। और अब देख रहे हैं जो कितना भीड़ है, और जितना रात बढ़ेगा उतना ही भीड़ उतना ही ज्यादा होगा। और मतलब ये जो पूजा के दिन में, मतलब ये 4 दिन में बहुत दूर दूर से आदमी लोग आते हैं ये पूजा देखने के लिए। इस पूजा का खासियत एक ही है, एक चीज ही है, जो है दुर्गा प्रतिमा। दुर्गा प्रतिमा जो है एकदम बहुत ही ट्रेडिशनल है, कोई थीम का कोई जाक जमक नहीं है, एकदम नॉर्मल है। बट वो नॉर्मल दुर्गा प्रतिमा देखने के लिए ये जो दुर्गा प्रतिमा है बागबाजार सार्वजनिक का, ये देखने के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं सब लोग। आज अष्टमी है, कुछ टाइम के पहले संधि पूजा खत्म हुआ है। हमारे साथ बने रहिए और दर्शकों को अलग अलग जगहों से, देश के अलग अलग कोने से हर तस्वीर सबसे पहले न्यूज 18 बिहार झारखंड पर हम दिखा रहे हैं। और इसी बीच आपको भुवनेश्वर लिए चलते हैं। भुवनेश्वर से दुष्मंत बेहरा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। वहां क्या कुछ खास तैयारी इस बार नवरात्र को लेकर की गई है, सबसे पहले तो दुष्मंत ये बताइए। देखिए, जय मां दुर्गे, भुवनेश्वर जब भी दुर्गा पूजा का माहौल आता है, दुर्गा पूजा आता है, एक भव्य उत्सव की तरह हो जाता है। हम अभी जहां पर हैं ये है भुवनेश्वर का ओल्ड स्टेशन बाजार है। यहाँ पर आपको लगेगा कि आप जब देखेंगे ये जो झांकी बनाया गया है, जो बनारस का गंगा घाट है उसी की तरह एक झांकी बनाया गया है। पूरा लाइव तस्वीर देखिए। ये स्टेशन बाजार बहुत ही फेमस एरिया है और पूरे ओडिशा से यहाँ पर आते हैं लोग देखने के लिए, क्योंकि यहाँ का झांकी हर साल अलग अलग तरह की होते हैं। मैं कैमरा पर्सन संजय को बोलूंगा कि पूरा दिखाए कि किस तरह से एक झांकी बनाया गया है। आप देखेंगे कि जो बनारस का गंगा घाट होता है वहाँ पर किस तरह से साधु संत बैठे होते हैं, ओंकार ध्वनि गूंजता रहता है, एक आध्यात्मिक परिवेश होता है, एक आध्यात्मिक एनवायरनमेंट होता है। उसी तरह की एक झांकी बनाया गया है। पिछले अगले साल जो था वहाँ पर बाहुबली का सेट बनाया गया था, इस बार गंगा घाट बनाया गया है। लोगों को बहुत ही उत्साह की तरह आ रहे हैं लोग देखने के लिए, क्योंकि गंगा घाट में जिस तरह से जैसे साधु संत बैठे रहते हैं, जैसे आरती होता है, उसके बाद वहाँ पर भव्य जो मंत्र ध्वनि उच्चारण करते हैं, लोग ज्यादातर पूजा करने के लिए आते हैं। जब भी कोई आते हैं स्टेशन बाजार भुवनेश्वर का, पूजा भी माँ का दर्शन करते हैं और इस सामने इस जो झांकी बनाए गए इसके आगे भी फोटो सेल्फी उठाते हैं। आप देखिए किस तरह से वहाँ का एक भव्य, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही भव्य तरीके से इस बार यहाँ पंडाल बनाया गया है। और हमारी सहयोगी जुनेला घोष कोलकाता से लगातार जुड़ी हुई हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जुनेला, सबसे पहले तो तस्वीर दर्शकों को दिखाइए और माता रानी के दर्शन कराइए। बिल्कुल, माता रानी का दर्शन मैं कराना चाहती हूँ आप लोगों को, बट फिलहाल आप देख पा रहे हो जो कितना भीड़ है। ये भीड़ ठेल के ही हम लोगों को माता रानी का दर्शन कराना है। मेरा कैमरा पर्सन है, मैं बोलूँगी जूम करके माता रानी का दर्शन कराओ। अभी आप देख पा रहे हो जो माता रानी को
देखने के लिए, प्रणाम करने के लिए दूर दूर से आदमी लोग आए हैं। कुछ टाइम पहले ही कोलकाता में बारिश हुआ था और बारिश होने के बावजूद भी सब लोग आ गए हैं माता रानी का दर्शन के लिए। आप देख पा रहे हो जो एक चाले में माता रानी कैसे सज के है। कुछ टाइम पहले ही संधि पूजा खत्म हुआ है और उसके बाद ही जैसे लग रहा है जो माता रानी बहुत ग्लो कर रहे हैं। अब देख पा रहे हो जो कितना सुकून मिलता है। ये पर्टिकुलर ये बाग बाजार मीन्स ये नॉर्थ कोलकाता का फेमस पूजा है। ये मैं बोलना चाहती हूँ दर्शकों, जो लोग हैं मतलब साउथ कोलकाता में जो लोग हैं वो लोग आते ही हैं नॉर्थ कोलकाता में पर्टिकुलर ये पूजा देखने के लिए, ये दुर्गा पूजा देखने के लिए। और माता रानी के दर्शन के बाद ही और एक चीज बिल्कुल जुनेला, वो तस्वीरों को देख करके अंदाजा लगाया जा रहा है कि किस तरीके से वहां पर भक्तों की भीड़ लगातार उमड़ती चली जा रही है। आप हमारे साथ बने रहिए और देखिए देश के अलग अलग कोने से, अलग अलग शहर से पूजा पंडाल की तस्वीर हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।